दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉमिक्स तक। आज की कहानी का नाम है ड्रैकुला का प्रेत जाल। वक्त कभी नहीं ठहरता, न धरती पर और न अंतरिक्ष में, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिन पर वक्त का कोई असर नहीं होता। ऐसी एक चीज़ पर इस समय निगाहें लगी थी जैम्बो ग्रह के गश्ती यान में। क्या है वह पता नहीं श्रीमान, लेकिन अंतरिक्ष में पहली बार देखी गई है। गामा किरणें छोड़कर इसे अपने यान में खींच लो। अगले ही पल दबा एक बटन और यान से निकली गामा किरणें से बंधा हुआ विचित्र गोला फौरन यान की ओर खींचने लगा। उस विचित्र गोले को यान में खींचने के बाद इसे ग्रह पर ले चलो, वहीं इसका निरीक्षण होगा कि यह क्या है। जी सेनापति जी। कुछ देर बाद जैम्बो ग्रह पर खोलो इसे। बेहद आधुनिक यंत्र उस किरणों को घेरे को काटने में जुट गए। किरणों का घेरा हटते ही सभी की आंखों में नजर आने लगा आश्चर्य। अरे, ये तो कोई पृथ्वीवासी लगता है। इसके सीने में गड़े विचित्र हथियार को निकालो। सेनापति के आदेश पर एक ने आगे बढ़कर त्रिशूल को ड्रैकुला के सीने से बाहर खींच लिया और दावत दे डाली तबाही को। आह! होश में आते ही अपने पैरों पर खड़ा हो गया ड्रैकुला। अगले पल उसका ठाका पूरे वातावरण में गूंजता चला गया। ड्रैकुला आज़ाद हो गया। हा हा हा। ड्रैकुला के बारे में जानने के लिए यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ड्रैकुला की बेहतरीन कहानियाँ। ड्रैकुला बालक, भूत महल, ड्रैकुला की वापसी, ड्रैकुला दिल्ली में फिर आया ड्रैकुला। आप यूट्यूब चैनल कॉमिक्स तक पर जाके ये कहानियाँ देख सकते हैं। अब आगे। तभी अपने आसपास खड़े गृहवासियों को देख वह बुरी तरह चौंक उठा। विचित्र प्राणी, इसका मतलब इस समय मैं किसी अन्य ग्रह पर हूँ। कोई बात नहीं, खून तो इनमें भी होगा। अगले ही क्षण मौत बनकर झपटा था ड्रैकुला और कचर कचर मीठा मीठा खून व मांस। देखने वालों के चेहरे पर दहशत तांडव करने लगी। उफ, ये तो कोई शैतान लगता है। रोको इसे, वरना ये हम सबको मार डालेगा। आह, खून, मांस। अगले पल उन सबके हाथों में लेंजर गनें नजर आने लगीं। फायर! मौत तेजी से ड्रैकुला की ओर बढ़ी, लेकिन बीच में ही नष्ट हो गई। आश्चर्यचकित थे सभी। जब तक पिशाच मणि ड्रैकुला के पास है, कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। उसका यह भयंकर रूप देखकर भागो, वरना यह हमें मार डालेगा। उन्हें भागता देख किसी को नहीं भागने दूंगा मैं। तुम सबके खून और मांस की जरूरत है मुझे। अगले पल वह लाशों का ढेर लगाने लगा, जिन्हें भूखे कुत्ते की तरह नोच नोच कर ड्रैकुला। ओह, गर्मा गर्म खून। उफ, इस शैतान से निपटने के लिए मुझे डेथ स्क्वाड को बुलाना होगा। तुरंत ही फौरन कंट्रोल रूम में पहुंचो। आदेश मिलते ही चारों जाबाज सदस्य फायर, बिलोटा, हथौड़ा और शैतानु फौरन वहां से ट्रांसमिट हुए और जा पहुंचे ड्रैकुला के सामने। डेथ स्क्वाड आ पहुंची है, अब खैर नहीं इसकी। हमसे नहीं बचेगा तू दुष्ट शैतान।
हथौड़े के हथौड़े का एक ही बात तुझे अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए काफ़ी होगा। मेरा फायर हैंड मौत देगा तुझे, बिलोटा फाड़ कर रख देगा तुझे। लेकिन उन्हें देख भयभीत होने के स्थान पर ड्रैकुला की आंखें चमक उठीं। अद्भुत शक्तियां हैं ये चारों, इन्हें तो ड्रैकुला का दास होना चाहिए। और इससे पहले कि वह चारों कुछ कर पाते, बेवकूफ़ों, तुम मुझे क्यों मारोगे? तुम सब तो मेरे दास बनोगे। ड्रैकुला के हाथ में थमी मणि से निकली किरणें टकराई शैतान फायरा, बिलोटा और हथौड़ा से। अगले पल उनके शरीर में आश्चर्यजनक परिवर्तन होने लगा। देखते ही देखते चारों भयंकर पिशाचों में बदलते चले गए। अंतरिक्ष के चार सबसे शक्तिशाली शक्तियां मेरी दास हैं। हा हा हा। महान ड्रैकुला जिंदाबाद। हमारे लिए क्या आज्ञा है महान स्वामी? हम पृथ्वी पर जाना चाहते हैं, हमारा वहां जाने का इंतजाम करो। पृथ्वी, आप हमारे साथ आइए स्वामी। कुछ क्षण बाद प्रयोगशाला की छत पर यह सुपरसोनिक यान हमें कुछ ही देर में पृथ्वी पर पहुंचा देगा स्वामी। ठीक है, तुम नियंत्रण करोगे इस यान को। जैसी आपकी आज्ञा। सबके यान में सवार होते ही पिशाच मणि की सहायता से इस बार मैं पूरा विश्व फतह करके रहूंगा और इस नेक काम की शुरुआत मैं अपने दुश्मनों राम रहीम और भूतनाथ के कत्ल से शुरू करूंगा। सबसे पहले मेरा शिकार राम रहीम बनेंगे, जिन्होंने मुझे 2 बार शिकस्त दी है। उसके बाद भूतनाथ को देखूंगा। अंतरिक्ष में आए हुए मुझे ज़्यादा समय नहीं हुआ। राम रहीम अभी भी अमेरिका में ही होंगे, उनसे वहीं निपट लेना चाहिए। तुरंत ही हुक्म दागा ड्रैकुला ने। शैतान, यह यान अमेरिका के वाशिंगटन नामक शहर में उतरना चाहिए। जो आज्ञा महान स्वामी। दूसरी ओर अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन की इस सबसे ऊंची इमारत में मुबारक हो मिस्टर राम रहीम, आप दोनों को इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सुपर हीरोज का मेंबर स्वीकार किया जाता है। थैंक यू मिस्टर सुपरमैन। हम वचन देते हैं आज के बाद विश्व पर मंडराने वाले हर खतरे से निपटने में हम भी आपके साथ होंगे, चाहे इस प्रयास में हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। हमें आप लोगों से यही उम्मीद थी। अब आप लोग हमें इजाज़त दीजिए, हम अपने देश लौटना चाहते हैं। ज़रूर, चलिए हम आपको एयरपोर्ट तक सी ऑफ कराएं। कुछ देर बाद एयरपोर्ट पर आप सबने हमें जो प्यार दिया है हम उसे कभी नहीं भुला सकेंगे। अगर आज हमें भारत से अर्जेंट कॉल ना आती तो हम कुछ दिन और आपके साथ रुकते। हमें आज्ञा दीजिए, भगवान ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अमेरिका में हमेशा तुम दोनों का स्वागत है मित्रों। बाकी यात्री यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित थे। कौन है ये हिंदुस्तानी लड़के जिन्हें विदा करने सुपरमैन, स्पाइडरमैन और बैटमैन जैसी हस्तियां खुद आईं? अरे, तुम इन्हें नहीं जानते? ये दोनों हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर सुपर हीरो राम रहीम हैं। तुम इन्हें कैसे जानते हो? मेरा भाई हिंदुस्तान में एक कंपनी में ऑफिसर है, वह मुझे इनके कारनामों पर छपी कॉमिक्स भेजता है। इन दोनों ने तो हमारे सुपर हीरोज से भी तगड़े कारनामे अंजाम दे रखे हैं। अच्छा, उधर राम रहीम सिक्योरिटी चेक की तरफ बढ़ चुके थे। कुछ ही देर बाद बेहद जाबाज हैं दोनों। वाकई इनके हमारी टीम में शामिल होने से हमारी ताकत दुगनी हो गई है। उधर ड्रैकुला का विमान अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन के व्यस्त इलाके में उतरने जा रहा था। यान को यहीं कहीं उतार लो शैतानू। जी स्वामी। यान को नीचे उतरते देख नीचे मौजूद लोगों में हलचल मच गई। वह क्या है? हे भगवान, कहीं हम पर कोई मुसीबत तो नहीं
टूटने जा रही है। लोगों का सोचना सही था। सचमुच मुसीबत यही थी, यान से बाहर निकलने वाले टूट पड़ो, सब पर, कोई जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए। और तब तक मौत बरसाते रहो जब तक कि सरकार राम रहीम को खुद मेरे हवाले नहीं कर देती। तुरंत ही ड्रैकुला और उसके दास कहर बनकर टूटने लगे लोगों पर। चारों तरफ बरसने लगी थी तबाही, प्रलय और मौत। एक चेतावनी दोहराई जा रही थी बार बार, अगर राम रहीम को मेरे हवाले नहीं किया गया तो शमशान बना दूंगा मैं पूरे अमेरिका को। दूसरी तरफ एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही अचानक सुपरमैन चौंक पड़ा। क्या हुआ सुपरमैन? सुपरमैन ने उसे सारी बात बताई और बोला, हमें फौरन कुछ करना होगा। तुम ठीक कहते हो। कुछ क्षण बाद तीनों घटना स्थल की ओर उड़े जा रहे थे। इधर पूरे जोर शोर से ड्रैकुला की तबाही, खत्म कर दो इन्हें। जब तक राम रहीम नहीं मिल जाते यह तबाही जारी रहेगी। आगे बढ़ो। मौत के दूत बनकर आगे बढ़े फायर, हथौड़ा, शैतानू और बिलोटा। ठीक तभी, बस बहुत हो चुका शैतानों। सुपरमैन, बैटमैन और स्पाइडरमैन, अब नहीं बचेंगे ये शैतान। राम रहीम तो वापस इंडिया जा चुके हैं, इसलिए वह तो नहीं मिल पाएंगे, लेकिन मौत जरूर मिलेगी तुम्हें। सुपरमैन, किल हिम। तभी ड्रैकुला आ खड़ा हुआ तीनों के सामने। बहुत नाम सुना है मैंने तुम्हारा, आज देखता हूँ कितने शक्तिशाली हो तुम तीनों। हमारी शक्तियों से बच नहीं पाएगा तू। स्पाइडरमैन ने फौरन कर दिया वार, लेकिन दूसरे ही क्षण हैरान रह जाना पड़ा उसे। तेरे इन जालों को तो बड़ी आसानी से जला सकता हूं मैं। ओह! तभी सक्रिय होती सुपरमैन, लेकिन मेरी सुपर शक्ति का क्या करेगा प्यारे? इसका इलाज भी है मेरे पास। ओह! हा हा हा, देखा मेरा कमाल? तुम दोनों बच्चे हो मेरे सामने। सभी एक प्रचंड घूंसे ने पैर उखाड़ दिए ड्रैकुला के। धड़ाक, लहरा का दूध जा गिरा वह। बैटमैन के इस घूंसे का क्या जवाब है तेरे पास? जबड़े के साथ साथ एक पल के लिए दिमाग भी हिल गया था ड्रैकुला का। उसी पल टूट पड़ा स्पाइडरमैन उनके गुलामों पर और उसके जालों में कैद होकर रह गए चारों। लेकिन अगले ही पल इन कच्चे धागों की कोई अहमियत नहीं हमारे सामने। फिर वहाँ एक जबरदस्त टकराव छिड़ गया। मौके की नजाकत को बहुत जल्दी समझ गया था ड्रैकुला। इन तीनों से टकराकर अपने शक्तिशाली गुलामों को खो दूंगा मैं। इससे टकराने से अच्छा है मुझे अपने लक्ष्य के पीछे भागना चाहिए। दूसरे ही क्षण ड्रैकुला के हाथ में थमी पिशाचमणि से निकली शायद किरणें, जो तीनों सुपर हीरोज को अपनी चपेट में लेती चली गई। उफ! एकदम फ्रीज हो गया हूं मैं। मेरा भी हाथ पांव नहीं हिल पा रहे। इसी पल का भरपूर फायदा उठाया था ड्रैकुला ने। आओ! उफ! वे भाग रहे हैं और हम उन्हें रोक भी नहीं सकते। सचमुच बहुत विवश हो गए हैं हम। आज तो मैं जा रहा हूं सुपरमैन, लेकिन एक दिन तुमसे टकराने फिर आऊंगा मैं, और वह दिन तुम तीनों की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। उफ! चला गया। उसी हालत में चीख पड़ा सुपरमैन। सर्जेंट, फौरन इंडिया मैसेज भेज दो। ड्रैकुला नामक तबाही उनके देश की तरफ बढ़ रही है। सूचना तुरंत भारत पहुंची। वाट? यह सच है, ड्रैकुला अपने देश के सुपर हीरोज राम रहीम की खोज में भारत के लिए रवाना हो चुका है। उसे रोकिए मिस्टर मुखर्जी, वरना वह आपके देश में तबाही मचा देगा।
इसी के साथ दूसरी ओर से संबंध विच्छेद हो गया। राम रहीम अभी अभी अमेरिका से वापस लौटे हैं, उन्हें इनकी खबर देनी चाहिए। कुछ देर बाद चीफ मुखर्जी के सामने बैठे थे डॉक्टर भूतनाथ राम रहीम को ड्रैकुला की वापसी और उनके अंतरिक्ष में जाने की घटना सुना रहे थे। इस तरफ पिशाचमणि की मदद से ड्रैकुला मुझसे बचकर अंतरिक्ष में भाग गया, लेकिन यह समझ में नहीं आया कि ड्रैकुला अंतरिक्ष से वापस कैसे लौट आया। क्या अब उसे रोकने की कोई रास्ता नहीं है भूतनाथ अंकल? नहीं, पिशाचमणि के रहते वह अमर है, उसे कोई नहीं मार सकता। ओह, यानी उसे मारना नामुमकिन है, ऐसा ही समझो। कुछ भी हो मिस्टर भूतनाथ, हमें उसका मुकाबला करना ही पड़ेगा। अब तक मिली रिपोर्ट के अनुसार ड्रैकुला किसी अंतरिक्ष विमान में सवार होकर भारत की ओर आ रहा है, इसलिए उसे रोकने के लिए मैंने वायुसेना की सतर्क रहने के आदेश दे दिए हैं। जैसे ही उसका यान नजर आएगा वे सब मौत बनकर टूट पड़ेंगे उस पर। इस बार शायद ही खत्म कर पाए हम ड्रैकुला को। उधर ड्रैकुला को रोकने के लिए घातक लड़ाकू विमानों के पायलट अचानक चौंक उठे। एक विचित्र यान सीमा की तरफ बढ़ रहा है, सावधान। ड्रैकुला की नज़र भी अपनी ओर बढ़ती मुसीबत पर पड़ चुकी थी। खतरा, आप चिंता मत कीजिए, इस खतरे को चुटकियों में दूर करता हूं मैं। शैतानों की उंगलियां नाच उठी थी बोर्ड पर। अगले पर वह हम पर हमला कर रहे हैं, भड़ाम भड़ाम। दूसरे इच्छा लड़ाकू विमान भी आग उगलने लगे और आकाश में छिड़ गया एक अच्छा खासा युद्ध। उफ, जाने किस धातु का बना है वह यान। हमारी शक्तिशाली मिसाइल का भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा। फिर इस युद्ध को शैतानों ने ज़्यादा देर तक नहीं चलने दिया। सब खत्म हो चुके हैं महान ड्रैकुला, अब हमारे लिए क्या आदेश है? तुम्हारा यान तो बहुत चमत्कारी है शैतानों, यह तो किसी भी शहर पर पलट भर में नाश कर सकता है। मैं समझ गया स्वामी, क्या कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल ऐसा ही होगा। कुछ क्षण बाद तेज नगर के शहर पर मौत मंडरा रही थी। अगले पल दबा एक बटन और बरसने लगी मौत तेज नगर और उनके नागरिकों पर। देखते ही देखते पूरा शहर शमशान में बदल चुका। हाय बचाओ, अब यान को इस शहर के टीवी स्टेशन ले चलो। पूरे भारतवासियों को मेरे आने की सूचना मिल जानी चाहिए। कुछ ही पलों बाद पूरा भारत आंखें फाड़े टीवी स्क्रीन की तरफ देख रहा था। ड्रैकुला, हे भगवान ड्रैकुला, मुझे उम्मीद है आप लोग मुझे भूले नहीं होंगे। इस नाचीज का नाम ड्रैकुला है। मैं एक बार फिर पूरे विश्व को मिटाने के लिए वापस आया हूँ, लेकिन विश्व को मिटाने से पहले मैं अपने दुश्मन राम रहीम का खून पीना चाहता हूँ। वाहेगुरु, ये शैतान कित्थों वापस आ गए। सच्चे बादशाह, अपने बंदों की रक्षा कर। हो सकता है उनका खून पीने के बाद मुझे सुकून मिल जाए और मैं अपने मिशन को त्याग दूं। अब अगर तुम लोग अपनी जान बचाना चाहते हो तो राम रहीम को मेरे हवाले कर दो। जब तक राम रहीम मेरे सामने नहीं आएंगे तब तक मैं तबाही मचाता रहूँगा। भड़ाक, उफ उफ, लगता है इस बार ड्रैकुला पूरे विश्व को खत्म करके छोड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ड्रैकुला को रोकना होगा। कौन रोकेगा उसे? हम। कैसे? अपने प्राणों की आहुति देकर। तड़पकर रह गए चीफ मुखर्जी उन दीवानों की बातें सुनकर। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। यदि मानव जाति को ड्रैकुला के कैद से बचाना है तो ऐसा करना ही होगा चीफ अंकल।
अगर हमारे बलिदान से अरबों लोगों का जीवन बच सकता है तो हमें खुशी से अपने बलिदान देने की तैयार हैं। नहीं मेरे बच्चों, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा करना ही होगा अंकल, देश के लिए और पूरे विश्व के लिए। आपको हमारी कसम अंकल, जो आप हमें रोकें। वाकई तुम दोनों बहुत महान हो मेरे बच्चों, मुझे तुम पर गर्व है। पता कराइए अंकल, इस समय ड्रैकुला कहाँ है? हम वहीं जाएंगे उसके खून की प्यास बुझाने। उफ। दूसरी ओर ड्रैकुला मौत बरसाने जा पहुंचा था एक अन्य शहर में। जल्दी खत्म कर डालो इस पूरे शहर को, एक भी आदमी जीवित नहीं बचना चाहिए। मौत बढ़ रही थी अपने शिकार की ओर और ड्रैकुला हंस रहा था एक भयानक हंसी। इस मौत को रोका था राम की तेज आवाज ने। रुक जा ड्रैकुला, हम तेरा शिकार बनने आ रहे हैं। छोड़ दे उन निर्दोषों को, हम तेरा आहार बनने के लिए तैयार हैं। राम रहीम। हा हा हा, आखिर तुम्हें आना ही पड़ा। आज तुम्हें खाकर मैं अपनी बरसों की तमन्ना को पूरा करूंगा। मौत का दूत बना ड्रैकुला राम रहीम की ओर बढ़ा। देखने वालों की सांसें थम गई थीं, दिल हलक में आ अटके थे और आंखें भय से फट जाने को बेताब थीं। हे भगवान, कोई चक्कर कर, कोई चमत्कार कर। उफ, अब नहीं बचेंगे राम रहीम। ड्रैकुला ने देश के दो सपूतों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ाए अपने खूनी पंजे। तभी हो गया एक चमत्कार। रोशनी का एक बम सा फटा था वहां, जिसने कुछ देर के लिए अंधा कर दिया था सभी को। और जब सभी की आंखें देख सकने के काबिल हुई तो गायब थे राम रहीम। कहाँ गए दोनों? कहाँ थे राम रहीम? दूसरे क्षण ड्रैकुला की दाढ़ से थर्रा उठा वातावरण। धोखा, ड्रैकुला से धोखा। साथियों, शमशान बना दो इस शहर को, मनुष्यविहीन कर डालो धरती को। आदेश मिलते ही वह शैतान निर्दोषों में मौत बांटने लगे। अब फायर की आग से पूरा ब्रह्मांड जलेगा। अब कोई मुझसे नहीं बचेगा, कोई नहीं। हम तबाह कर डालेंगे पूरी दुनिया को। उधर अगर मैं ठीक समय पर वहां ना पहुंचा, समय पर ना पहुंच जाता तो ड्रैकुला ने तो तुम्हें खत्म ही कर डाला था। तुम अपने ग्रह से अचानक यहाँ कैसे आ गए जेम्बो? मैं अचानक नहीं बल्कि ड्रैकुला की वजह से यहाँ आया हूँ। मेरे ग्रह पर भयंकर तबाही मचाकर आया है वह। तुम्हारे ग्रह पर? हाँ, कुछ दिनों के लिए मैं किसी आवश्यक कार्य से अपने ग्रह से बाहर गया हुआ था। आज जब वापस लौटा तो अपने ग्रह की हालत देखकर दहल उठा था मैं। उफ, इतनी भयंकर तबाही कौन है इसका जिम्मेदार? जल्द ही मुझे तबाही के जिम्मेदार का पता चला। मेरे ग्रहवासियों ने मुझे सब कुछ बता दिया। दोस्तों, जेम्बो के बारे में जानने के लिए YouTube चैनल कॉमिक्स तक में जाके आप आकाश का जादूगर देख सकते हैं। सब कुछ सुनकर, ओह, कौन था वह शैतान? ड्रैकुला नाम था उसका। स्वयं को पृथ्वी का वासी बताता था वह। हमारे ग्रह का एक सुपरसोनिक यान और डेथ स्क्वाड के चारों शक्तिशाली योद्धाओं को अपने गुलाम बनाकर पृथ्वी की तरफ ही गया है वह। सब कुछ सुनकर खून उतर आया था मेरी आंखों में। मैं ड्रैकुला को जीवित नहीं छोड़ूंगा। पृथ्वी पर जाकर नेस्ताबूद कर डालूंगा उसको। मैं तुरंत ही पृथ्वी की ओर रवाना हो गया और जब उसे तलाश करता यहाँ तक पहुँचा तो तुम दोनों को उसके जाल में फंसा पाया। उफ, ये तो राम रहीम है, मुझे नया जीवन देने वाले मेरे रक्षक। मैं इन्हें मौत के मुंह में नहीं जाने दूंगा। बिना एक क्षण गवाए मैंने सुपर लेंजर गन का प्रयोग किया और
तुम्हें बचाकर यहाँ ले आया। तुमने हमें बचाकर अच्छा नहीं किया दोस्त। अपनी हाथ से क्रोधित होकर ड्रैकुला पूरे विश्व में तबाही मचा देगा। कितने नादान हो तुम क्या समझते हो तुम्हें मार देने के बाद वह शांति से बैठ जाता? नहीं, उसका उद्देश्य पृथ्वी से मनुष्यता का नाश करके पिशाचों की दुनिया बसाना है। तुम्हारे बलिदान से यह समस्या हल नहीं होती वाली दोस्त। ओह, तो फिर क्या किया जाए? कैसे निपटा जाए उस शैतान से? उससे निपटने का अब एक ही हल है, अपने देश के सभी जाबाजों को इकट्ठा करो और पूरी शक्ति के साथ उस पर टूट पड़ो। इस नेक काम में मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। जैम्बो भाई ठीक कह रहे हैं राम, हमें ऐसा ही करना चाहिए। कुछ ही पलों बाद राजनगर मिलिट्री हेडक्वार्टर में मौजूद थे देश के सभी सुपर हीरो, राम रहीम, कुरुकबांड, तूफान, इंद्र, हवलदार बहादुर और भूतनाथ। समस्या सुनकर सभी एक स्वर में बोले थे, ड्रैकुला को खत्म करने में अपनी जान की बाजी लगा देंगे हम। हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा साले ड्रैकुला को तुरंत। बांड भैया जरा अपनी मोटर को धीरे भगा वरना मेरा तो कुछ नहीं होगा, पर बेचारी चंपाकली बेकार में विधवा हो जाएगी। कुछ ही पल बाद वह सब ड्रैकुला के सामने थे। बस कमीने, बहुत तबाही मचा चुका तू। तेरी मौत बनकर आया हूँ तूफान। इंद्र तेरी मौत का तोहफा लेकर आया है। साले तुझे तो मैं हवालात में डालकर ऐसा सड़ा दूंगा कि 2-2 फुट के कीड़े पड़ जाएंगे तेरे शरीर में। ड्रैकुला को खत्म करने आए हो तुम, लेकिन तुम में से कोई वापस नहीं जा पाएगा क्योंकि ड्रैकुला बन जाएगा तुम सबकी मौत। तुरंत ही आदेश गूंज उठा ड्रैकुला का, टूट पड़ो इन सब पर। फौरन आगे बढ़े फायरा, हथौड़ा, बिलोटा और शैतानू, और इधर आगे बढ़े सुपर हीरो। कुरुकबांड के सामने था फायरा। प्यारे होल्डोल कर दे इस भाइयों का कवाड़ा। ओके मास्टर। अगले पल सुपर कार से निकलकर आगे बढ़ी घातक मिसाइलें, लेकिन फायरा तक नहीं पहुंच सकी। देखता हूँ अब फायरा की आग से कैसे बचता है तू। लेकिन फायरा बांड की सुपर कार की शक्तियों से परिचित नहीं था। उफ, फायरा की घातक आग बेकार गई। इधर फायरा हैरान था और उधर तुझे चीर फाड़ कर खा जाऊंगा मैं। बिना सोचे समझे बढ़ रहा था शैतानू तूफान की तरफ, लेकिन नहीं जानता था कि तूफान नाम का ही नहीं काम का भी तूफान है। अब पिघलकर कंकाल में बदलने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी तुझे। नहीं, सचमुच पल भर में ही पिघलकर कंकाल बन गया था शैतानू। जबकि हथौड़े को संभाल रखा था इंद्र ने। बस बहुत इस्तेमाल कर चुका है तू अपने हथौड़े का। ला इधर ला। और अगले पल चाक ले संभाल अपने हथौड़े को। जैम्बो भारी पड़ रहा था बिलोटा पर। बहुत अच्छा योद्धा था तू मेरे ग्रह का। अफसोस है कि तुझे अपने हाथों से खत्म करना पड़ रहा है मुझे। इधर फायरा जब राम रहीम के बीच गिरा हुआ था। तेरी इस आग से हमारे स्पेस सूटों पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन मेरे हाथ जरूर तेरे हवा खराब कर देंगे। रहीम से अलग होकर हाथ तोपों से छूटे। गोले की तेजी से फायर से टकराया था। आई एक पल के लिए हड़बड़ाया फायरा और उसी पल फिर चक्कर गिन्नी बना डाला उसे रहीम के हाथों ने। और जब रहीम के हाथ ने उसे छोड़ा, अंतरिक्ष की सैर करने जा चुका था वह।
हैरान रह गया ड्रैकुला अपने साथियों के अंजाम देखकर। उफ, सभी खत्म हो गए। तभी धड़ाक, अभी तो तुझे भी खत्म होना है ड्रैकुला। भूतनाथ के बारे में जानने के लिए आप YouTube चैनल में जाके भूतनाथ की कहानी फिर आया ड्रैकुला जरूर देखें। तेरे साथियों की तरह अब तेरा भी अंत आया है, समझ कमीने। उनकी बात सुनकर ड्रैकुला ठाके लगा उठा। तुम सब मरोगे मुझे, आओ बढ़ो आगे, कोशिश करो। जेम्बो आगे बढ़ा, मैं तुझे अपने हाथों से ख़त्म करूंगा। लेकिन ड्रैकुला तक पहुंचने से पहले उसके हलक से चीख उबल पड़ी। आई, इस शक्तिशाली वार को झेल न सका जेम्बो और उसे नीचे गिरता देख, बांड संभालो उसे। ओके बड़े भाई। बांड के आदेश पर सुपरकार ने खाया एक तेज गोता और धप। इधर ड्रैकुला से टकराने उसके सामने जा खड़े हुए प्रोफेसर भूतनाथ, राम रहीम, इंद्र और तूफान। कितनी भी कोशिश कर ले, आज तू हमारे हाथ से बच नहीं सकता। पहली कोशिश की तूफान ने बेहद तेज गति से लहराई उसकी बाइक ड्रैकुला को रोकने के लिए, लेकिन ड्रैकुला को कुचलना इतना आसान नहीं है मच्छर। दूर उछाल दिया तूफान और उसकी बाइक को ड्रैकुला ने। तूफान का हाल देखकर सब एक साथ ड्रैकुला की तरफ झपटे। इन सबसे पार पाना मुश्किल है। अगर मुठभेड़ में मणि मेरे हाथ से निकल गई तो मैं मारा जाऊंगा, अतः फिलहाल यहाँ से भाग जाना चाहिए। अगले पल ड्रैकुला के हाथों से हवा का बवंडर सा निकला, जिसमें पल भर के लिए फंसकर रह गए सभी। और इसी पल का भरपूर फायदा उठाया ड्रैकुला ने। भागने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन जब तक तुम सब से इंतकाम नहीं लूँगा चैन से नहीं बैठूँगा। उफ, भाग गया। अच्छा हुआ भाग गया साला, वरना तुम उसे हवालात में डालकर सड़ा देते। क्यों? हे, मेरे साथ रहकर तू काफ़ी समझदार होता जा रहा है भाइयों। सचमुच बेहद खतरनाक है इस बार ड्रैकुला। लेकिन उसके भागने से एक बात साफ हो जाती है कि ड्रैकुला को ख़त्म करना इतना मुश्किल नहीं जितना हम समझ रहे थे। और मेरी समझ में यह भी आ गया है कि ड्रैकुला भागा क्यों। तो जल्दी बताओ क्यों भागा वह? क्योंकि उसे डर था कि अगर लड़ाई के दौरान उसकी मणि उससे दूर हो गई तो वह मारा जाएगा। माय गॉड, यह बात तो हमारे दिमाग में आई ही नहीं। अगर वह मणि उसके पास ना रहे तो हम उसे ख़त्म कर सकते हैं। और ठीक यही बात ड्रैकुला भी सोच रहा था। उन सभी शक्तियों से एक साथ टकराना मूर्खता होगी। उन सबको अलग अलग करके अपने बस में करना होगा। मगर कैसे? अचानक उछल पड़ा ड्रैकुला। हाँ, यही ठीक रहेगा। प्रेत जाल फैलाना होगा मुझे, ऐसा प्रेत जाल जो कहलाएगा ड्रैकुला का प्रेत जाल। हा हा हा। दूसरी ओर वह चुप नहीं बैठेगा, जरूर कोई अगली वारदात करने की सोच रहा होगा। अतः ड्रैकुला के हर जाल से सतर्क रहना है हमें। आप लोग बैठिए, मैं जरा अपने घर होकर आता हूँ। ठीक है। तूफान चल दिया अपने घर की तरफ, लेकिन अभी वह कुछ ही दूर चला था कि बचाओ बचाओ, ओह लगता है कोई संकट में है। अगले पल उसने बाइक आवाज़ की दिशा में मोड़ दी। बचाओ, बचाना चाहिए उसे। वे रहे, बचाओ। अगले ही क्षण तूफान का शरीर हवा में लहराया, लेकिन जैसे ही वह बदमाशों से टकराया, ओह धोखा। उफ, निकल ही नहीं पा रहा हूँ मैं इनकी पकड़ से।
तड़फड़ा उठा अपनी टांगें छुड़ाने के लिए वह, लेकिन मौका नहीं मिल पाया उसे। कुछ पलों बाद हा 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 एक आया। अब बारी बारी औरों की। इधर अभी आता हूँ बड़े भैया, अबे जल्दी जा वरना यहीं पेंट खराब कर देगा। रहीम कमरे से निकलकर टॉयलेट की तरफ बढ़ा। अचानक चौंक पड़ा वह। खतरा! अपनी एड़ियों पर फिरकने की भांति घूमा वह, लेकिन अगले पल आश्चर्य से उछल पड़ा। उफ! पीछे भी खतरा! पीछे और आगे के खतरे के चक्कर में ऊपर के खतरे को नहीं देख पाया था रहीम, और जब तक उसे पता चलता बहुत देर हो चुकी थी। पल भर लगा उसे बेहोश होने में, जबकि उतना भी समय न लगा प्रेतों को उसे ले जाकर गायब होने में। अंदर बांड, जरा अपनी कार लेकर मेरे साथ पुलिस हेडक्वार्टर तक चलोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ। इधर बांड और राम बाहर निकले, उधर वहाँ खतरे ने अंदर प्रवेश किया, और किसी को मौका मिलने से पहले ही, फिर कुछ समझने से पहले ही वह लोग बेहोश हो चुके थे। और फिर दूसरे ही पल ड्रैकुला ठाके लगा उठा था, सभी को अपने कदमों में देखकर। हा हा हा, सभी आ पहुँचे हैं। अब बचे हैं राम और कुर्कबांड, उन्हें भी मेरे प्रेत लेकर पहुँचते ही होंगे। उधर पुलिस हेडक्वार्टर की ओर बढ़ते राम और कुर्कबांड अचानक चौंक पड़े। वह सामने सड़क पर क्या हो रहा है राम भाई? कुछ गड़बड़ लगती है, कार यहीं रोक लो। उफ, मुझे तो ये कोई पैशाचिक चक्कर लग रहा है। अपने होल्डोल को इस स्थिति से निपटने के लिए बोलो। ठीक है दोस्तों, होल्डोल एक रोबोट है जो कुर्कबांड की कार की बोनट पर खड़ा रहता है। वह कुर्कबांड के इशारे पर सब काम करता है। तुरंत ही मिस्टर होल्डोल, निपटो इनसे। यस मास्टर। अगले ही क्षण जैसे ही वे दोनों पिशाच खत्म हुए, ओह, ये तो और आ रहे हैं बांड। चिंता मत करो बड़े भाई, अभी इन सबसे भी निपट लेते हैं। मिस्टर होल्डोल, पहले हमें कवर करो, फिर इन सबको मजा चखाओ। यस मास्टर। अगले पल दो काम हुए एक साथ। ढिशुम धाड़! होल्डोल ने मारधाड़ शुरू कर दी। सुपर कार से निकले लंबे लंबे हाथ पैर तबातोड़ बरस रहे थे प्रेतों पर, और फिर उस समय तब बरसते रहे जब तक कि बांड ने नया आदेश न दे दिया हो होल्डोल को। बस भाइयों, होल्डोल बहुत हुआ, अब हमें हवा की सैर कराओ। ओके मास्टर। तुरंत ही सुपर कार उड़ने लगी हवा में। कहाँ जा रहे हैं हम बांड? किसी ऐसी जगह जहां हमारी जान को खतरा ना हो। उधर अपनी हार को देखकर तिलमिला उठा था ड्रैकुला। मेरे प्रेत जाल को तोड़कर चले गए दो, लेकिन उन्हें मेरे जाल में आना ही होगा। ऐसी चाल चलूंगा अब कि सिर के बल चलकर आएंगे दोनों मुझ तक। अगले दिन तहलका मच गया पूरे भारत में। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हो रहा है। मेरे भाई ड्रैकुला ने सारे सुपर हीरोज को राजनगर चौराहे पर बांध रखा है और चेतावनी दी है कि अगर राम और कुर्कबांड वहां नहीं पहुंचे तो वह सबको मौत के घाट उतार देगा। तुम्हें विश्वास नहीं? थोड़ी देर बाद ट्रांजिस्टर पर सुन लेना, ड्रैकुला फिर घोषणा करने वाला है। अभी वह बोलकर चुप ही हुआ था कि ट्रांजिस्टर पर मैसेज उभरने लगा। राम, अगर तुम सुन रहे हो तो सुनो, मैं ड्रैकुला बोल रहा हूँ।
अगर तुम अपने साथियों की जान बचाना चाहते हो तो 10 मिनट के अंदर अंदर राजनगर चौराहे पर पहुंचो जाओ, वरना तुम्हारे सभी साथियों की हत्या कर उनका खून पी जाऊंगा मैं। अब क्या करें राम भाई? अब कुछ नहीं हो सकता बांड, हमें राजनगर चौराहे पर फौरन पहुंचना होगा। हमारे और हमारे साथियों के बचने का कोई रास्ता नहीं है। भयंकर मुसीबत में फंस गए हैं वे सब। अचानक कभी मुसीबत में फंसो तो हमें याद कर लेना भैया, तुम्हारी बहन तुम्हारी सहायता के लिए अवश्य उपस्थित होगी। राम को अचानक इच्छाधारी नागिन की बात याद आ गई। अगले पल इस मुसीबत से मुझे अपना एक मददगार याद आया है बांड। ठीक तुम्हारी तरह मुझे भी अपना एक मददगार याद आ गया है। अपने मददगारों के बल पर हम ड्रैकुला से लोहा ले सकते हैं बांड। तुम ठीक कह रहे हो राम भैया, अब ड्रैकुला की खैर नहीं। कौन थे राम और बांड के मददगार? इधर राजनगर के मुख्य चौराहे पर बस 2 मिनट बाकी हैं। अगर इसी बीच राम और कुर्कवांड यहाँ नहीं आए तो तुम सबके शरीरों के परखच्चे उड़ा डालूंगा मैं। उफ, सिर्फ 2 मिनट, अब हम सबकी मौत निश्चित है। ठीक 2 मिनट बाद, बस पूरे हुए 2 मिनट, और साथ ही तुम्हारी जिंदगी का समय भी। अगले पल ड्रैकुला की आंखों से निकलकर घातक किरणें आगे बढ़ी, लेकिन किसी के शरीर से टकराने से पहले ही और ड्रैकुला के संभलने से पहले ही उसके शरीर से आ लिपटे सैकड़ों नाग। हमारे होते तू किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता दुष्ट। कौन हो तुम? किसी का भी अहित करने से पहले तेरे शरीर में विषाग्नि भर दूंगा मैं। त्रिकाल देव कहते हैं मुझे तुझे समाप्त करने के लिए कई सदियों का फासला तय करके आया हूं मैं। त्रिकाल देव के बारे में जानने के लिए YouTube चैनल में जाके आप त्रिकाल देव और काली खोपड़ी देख सकते हैं। और मैं हूँ इच्छाधारी नाग, सर्पलोक से तेरा संहार करने उपस्थित हुआ हूँ मैं। सर्पराज के बारे में जानने के लिए आप कॉमिक्स तक में जाके राम रहीम की कहानी इच्छाधारी राम देख सकते हैं। और इनको लाने वाले हैं हम। मैंने इस रुद्राक्ष के बल पर बुलाया है त्रिकाल देव को, और सर्पराज को मैंने अपनी मानसिक शक्तियों के बल पर बुलाया है, सिर्फ तेरा विनाश करने के लिए। भूल है या तुम्हारी, मेरा विनाश कोई भी शक्ति नहीं कर सकती। किसी भी शक्ति का मेरे सामने कोई महत्व नहीं है। एक हल्के से झटके से नागों की जकड़ से आज़ाद हो गया ड्रैकुला, और अब इन सब की तरह तुम्हें भी कैद करके मेरे प्रेत। उह, त्रिकाल देव संभलो, चिंता मत करो राम, हम निपट लेंगे इससे। दिव्यास्त्र के सामने अधिक देर तक नहीं टिक पाएगा ये। दूसरे ही क्षण नगासु ही प्रलय बनेगा इसके लिए। नगासु ने फौरन लपेट लिया कई प्रेतों को। अगले पल सर्पराज भी आग उगलने लगा। इधर त्रिकाल देव का दिव्यास्त्र मौत उगल रहा था। खचाक खचाक तीनों के कहर से यमपुरी पहुंचते जा रहे थे प्रेत। अपने प्रेतों को समाप्त होते देख रहा था ड्रैकुला। ड्रैकुला चकित था यह सब देखकर। सचमुच अद्भुत शक्तियां हैं ये दोनों, इनसे निपटना आसान नहीं। इन्हें रोकने के लिए इन दोनों को भी कब्जे में लेना होगा। फौरन राम और कुर्कवांड की तरफ बढ़ा ड्रैकुला।
मेरी हार के जिम्मेदारों, अब तुम्हारी मौत आ गई है। लेकिन आगे बढ़ते ड्रैकुला के कदम अचानक रुक गए। आंखें आतंक से फटी की फटी रह गईं इस दृश्य को देखकर। राम का खून पीना इतना आसान नहीं है ड्रैकुला, क्योंकि अब राम साधारण राम नहीं बल्कि इच्छाधारी नागिन की शक्तियों को लेकर बन चुका है। इच्छाधारी राम। अब राम तेरी चटनी बनाकर ही छोड़ेगा। अभी आश्चर्य के सागर में गोते लगा ही रहा था ड्रैकुला की नाग बने राम का शरीर हवा में लहराया और जा लिपटा ड्रैकुला के गले से। अब तेरी मौत बन जाऊंगा मैं ड्रैकुला। कसाब बढ़ते लगा राम का और दम घुटने लगा ड्रैकुला का। उफ, सांस घुट रही है मेरी, दम निकल जाएगा मेरा अगर जल्दी मणि का प्रयोग नहीं किया तो। अगले ही पल उसने मणि का तेज प्रहार राम के शरीर पर कर दिया। इस वार से तड़प उठा राम और उसी पल ड्रैकुला ने राम को जमीन पर पटक दिया। अगले पल ड्रैकुला की चेतावनी से पूरा वातावरण गूंज उठा। रुक जाओ, तुम में से किसी ने भी मेरे प्रेतों पर वार किया तो सबको मार डालूंगा मैं। सब जहां के तहां थे वहीं थम गए, जड़वत होकर रह गए। कुर्कवान, सरफराज और त्रिकालदेव तीनों मेरी तरफ बढ़ो, वरना अपने साथियों की मौत के जिम्मेदार तुम खुद होगे। विवश हो सरफराज ने नगासु को वापस बुला लिया। हा, अपने साथियों के प्राणों के लिए तुम सबको भी मेरी कैदी बनना पड़ रहा है। बेबस और मजबूर हो गए थे कुर्कवान व त्रिकालदेव भी ड्रैकुला की बात मान लेने के लिए, मगर साथ ही त्रिकालदेव सोच रहा था अगर हम भी इनके कैदी बन गए तो यह हमें भी सबके साथ खत्म कर डालेगा। सबके प्राण बचाने के लिए मुझे किसी तरह उस मणि को इसके अलग करना होगा, लेकिन इसके लिए मुझे ठीक इसके नज़दीक तक पहुंचने तक सब्र करना होगा। अगले ही पल दिव्यास्त्र पर पकड़ मजबूत हो गई उसकी। ड्रैकुला हंस रहा था और जैसे ही वह ड्रैकुला के नज़दीक पहुंचा, खच्चाक, मणि ड्रैकुला से जुदा होते ही सारे के सारे आज़ाद हो गए। अगले पल मौत तेजी से ड्रैकुला की ओर बढ़ी। मरने के लिए तैयार हो जा ड्रैकुला। नहीं 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 हो सकता, ड्रैकुला को कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं। और ड्रैकुला ने जमीन पर मुष्टि प्रहार किया और किसी के कुछ समझने से पहले ही पृथ्वी के गर्भ में समाता चला गया। वह उसके धरती में समाते ही यह दृश्य देखकर सब हैरान रह गए। उफ, बड़ी भयंकर चाल चल गया दुष्ट। वाकई पाताल में समाकर जान बचा ली उसने अपनी। खैर, जो भी हुआ ठीक हुआ। फिलहाल तो तुम लोगों को ड्रैकुला से मुक्ति मिली। मुझे लगता है हमें ड्रैकुला से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। ना जाने कमबख्त कितनी बार मरकर जीवित हो चुका है। चिंता मत करो मित्र, अब वह दोबारा हमारे सामने आएगा तो जीवित नहीं बचेगा। वैसे अच्छा ही किया उस साले ने भागकर, वरना हवालात में डालकर सड़ा दिया होता मैंने उसे। हवलदार बहादुर की बातें सुनकर सभी ठाका लगा उठे और जोर जोर से हंसने लगे। फिर हमारा काम खत्म हुआ दोस्तों। अब हमें अपने लोग वापस जाना होगा। हम आप लोगों के आभारी हैं। अगर आप लोग ना होते तो ड्रैकुला ने हमें ख़त्म कर दिया होता। इसमें आभारी होने की कोई बात नहीं मित्र। मानवता के पुजारियों को बचाने के लिए अगर
त्रिकाल देव के प्राण भी चले जाते तो दुख नहीं होता। अब हमें आज्ञा दीजिए और मुझे भी। फिर जैम्बो, इच्छाधारी नाग नागिन और त्रिकाल देव वापस अपने लोक वापस चले दिए। ड्रैकुला के साथ साथ महाशक्तियों के इस अद्भुत संगम को हम कभी नहीं भुला पाएंगे। दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।